प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमेशा हम सबकी सहायता मदद करता है। हमारे जीवन में अगर हम ध्यान करें, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारी मदद करता है। आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर विश्वास योग्य है, द फेथफुल गॉड। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारे साथ विश्वास योग्य है। आज इस संसार में विश्वास योग्य मनुष्य मिलना बहुत कठिन बात है। आज आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज इंसान के ऊपर, अपने बहुत निकटतम व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता है। कौन कब कहाँ धोखा दे जाएगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, यस्टरडे टुडे फॉर एवर, जीसस इज़ द सेम। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा भला है। परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करता है। आइए आज के मनन के लिए निकालें परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रियो, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड, फॉर हिज कंपैशंस नेवर फेल, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज़ योर फेथफुलनेस। प्रियो, वास्तव में हम परमेश्वर के उस प्यार को देखें, समझें। आज इतनी परेशानी, इतना दुख, मुसीबतें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज हमारा परिवार कुशल से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर नई होती रहती है, उसकी सच्चाई महान है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चे हैं। वे झूठ नहीं बोल सकते और ना ही धोखा देते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं और वो सब पूरी होती हैं। उनमें से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टल नहीं सकता है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। हमें परमेश्वर में विश्वास करने की ज़रूरत है। हर बात के लिए हमें प्रभु की ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनों ने उसे देखा है उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी शर्मिंदगी नहीं उठाई, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है नंबर्स 23 वर्स 19 में, गिनती 23-19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इंसान समय समय पर इच्छा बदल लेता है। मनुष्य कभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध में काम करने लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, परमेश्वर का वचन बताता है वो हमेशा विश्वास योग्य है। क्या जो कुछ उसने कहा वो ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? नहीं। परमेश्वर जो वचन देता है, जो प्रॉमिस देता है, जो प्रतिज्ञा करता है, उसे पूरी करता है, हमारी मदद करता है, सहायता करता है, हमेशा हमारे साथ बना रहता है। और ये बात हम परमेश्वर के वचन में देखें, डिटरनोमी चैप्टर 7 वर्स 9 में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, व्यवस्था विवरण 7:9 में, इसलिए जान रखो तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वे हजारों पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। प्रिय, परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है और जो ब्लेसिंग्स वो हमें देता है वो हमारी जनरेशन तक में भी देता है। परमेश्वर का वचन इस बात का साक्षात गवाह है। जो ब्लेसिंग्स, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी, इसहाक को दी, याकूब को दी और आज मुझको और आपको देता है। क्यों? क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं। विश्वास से हम उसी कुटुंब में शामिल हो गए। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम उसके साथ
एक हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, भजन 119 उसके 90 वर्स में, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। योर फेथफुलनेस एंड्योर टू ऑल जनरेशंस, पीढ़ी से पीढ़ी तक, जनरेशन में जाती है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। प्रिय परमेश्वर विश्वास योग्य है, और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है हमें, पहला कुरिन्थियों 1:9 में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए संसार में आए। परमेश्वर मानव रूप लेकर हमारे लिए इस दुनिया में आया, और वो हम सबको इनवाइट करता है, अपनी बाहें फैला के हमें इनविटेशन देता है। कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम आराम चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ये सब कहाँ मिलेगी? अरे प्रभु तो अपने आगे होके पहले से ही हमें इनवाइट कर रहा है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो हमेशा हमें संभालता है। प्रियो, हमेशा हमें आगे लेके चलता है, हमें कहीं भी गिरने नहीं देता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, ना सिर्फ इतना है, बल्कि हर एक टेम्पटेशन से, टेंशन से, परीक्षाओं से वो बचाता है। कोई भी आजमाइश हमारे ऊपर आती है, उससे वो हमें निकालता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में साफ लिखा है, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो। बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हर दिन एक एग्ज़ाम हम पास करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो कहीं फेलियर नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो गिरने नहीं देता। वो साफ कहता है, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वो तुम्हें कभी गिरने भी नहीं देगा। कोई भी ऐसी समस्या आएगी, उसके लिए वो सामर्थ्य देगा जिससे तुम निकल सको। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमसे प्यार करता है प्रियो, और वो चाहता है कि हम हमेशा उसमें बने रहें। परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में कहता है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कोई भी महामारी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, हर एक में वो सफलता देता है। दुष्ट के हर एक काम से वो हमें बचाता है। प्रियो, हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर में बने रहें। हम जानते हैं कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कितनी बार प्रभु को जानने पर भी, प्रभु को मानने पर भी हम लोग बहुत सी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर दया करता है। परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका ये गुण है। मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, मनुष्य झूठ बोल देता है, मनुष्य फिर जाता है अपनी बात से, लेकिन प्रभु हमेशा दया करता है। परमेश्वर हमेशा हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, ये सत्य है प्रियो, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले संसार में आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया और हर एक को इनवाइट किया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हमें स्वर्ग चाहिए, हमें पिता से मिलना है, उस विश्वास योग्य परमेश्वर से मिलना है, तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु का पवित्र वचन बाइबल हमें पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें पवित्र बनाने वाला सत्य है, वो हथियार है जो वास्तव में हमें प्रभु तक मिलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17:17 में इस बात को कहता है, 17:17 में,
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और हर एक बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन साफ कहता है, फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, जब बाइबल से होता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है प्रियो, कि इफिसियों 1 उसका 13 में, इफिशियंस 1:13 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना। बाइबल से प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, मुक्ति, शांति, आनंद, खुशी, जो तुम्हारे उद्धार का, मोक्ष का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर अपनी स्टैंप लगा देता है, कोई आपको छू नहीं सकता। आप और हम परमेश्वर के उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। उस क्रूस की कथा को जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उस पर विश्वास करते हैं प्रभु पर, तब परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद देता है प्रियो। परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चे हैं, इसीलिए अनंत के लिए हम सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं अपना मेडिकल क्लेम करा लो, कोई परेशानी नहीं आएगी, बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन नहीं, लाइफ इन क्राइस्ट, LIC, लाइफ इन क्राइस्ट, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। वो ना हमें कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है प्रियो। परमेश्वर का ये वायदा है। परमेश्वर का भक्त पौलुस फिलिपियों 4 उसके 19 पद में कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को, कैसी भी घटी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना 10 और उसके 28 पद में प्रियो परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ये परमेश्वर का दावा है, ये परमेश्वर का वायदा है। वो हमें अनंत जीवन देता है। हम कभी ना मरेंगे, हम हमेशा उसमें अमर हो जाएंगे अपने जीवन को जब उसे सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगे, कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं लेगा। प्रियो, हमें भी इस संसार में लोगों के बीच अपने रिश्तों में, अपनी बातों में वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है। प्रभु का वचन इस बात को बताता है। हम हमेशा जब प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु हमें संभालता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तुझ में बने रहने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए, सदा तेरे साथ चलने के लिए। प्रभु हम सबकी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।